गुरु हरकृष्ण। 8वें गुरु हरकृष्ण साहब छोटी आयु के गुरु थे। 7वें गुरु हर राय ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को गुरुवाणी में किए गए परिवर्तन के कारण अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने जीवन लीला समाप्त करने से पूर्व अपने कनिष्ठ पुत्र हरिकृष्ण को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गुरु हरकृष्ण का जन्म 7 जुलाई 1656 को किरतपुर में हुआ था। जिस समय उन्हें गुरु पद का दायित्व सौंपा गया, उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। भाई संतोष सिंह ने अपने सुप्रसिद्ध अपने ग्रंथ गुरु प्रताप सूरज में लिखा है कि जिस प्रकार प्रातःकाल का सूर्य दिखने में बहुत छोटा होता है, किंतु अपना प्रकाश चारों ओर फैलाकर सृष्टि को आलोकित कर देता है, उसी प्रकार लोग गुरु हरकृष्ण को देखकर उनके वचन सुनकर बहुत आनंदित हो जाते थे। उनके बड़े भाई राम राय इस बात को सहन नहीं कर सके। गुरुगद्दी पर अपना अधिकार समझते थे। उन्होंने बादशाह से यह शिकायत की कि उनसे अपने पक्ष में हस्तक्षेप करने को कहा। औरंगजेब ने राजा जयसिंह से कहा कि वह बाल गुरु को दिल्ली बुलाए। राजा जयसिंह का आदेश पाकर गुरु हरकृष्ण अपनी दादी माँ और कुछ अन्य सिखों सहित दिल्ली की ओर चल पड़े। मार्ग में रोपड़, बानूर, राजपुरा, अम्बाला, कुरुक्षेत्र जैसे अनेक स्थानों पर सिख संतों के समूह उनके दर्शन के लिए एकत्र होते थे। दिल्ली में राजा जयसिंह ने उन्हें अपने बंगले में ठहराया। जिस बंगले में वह ठहरे हुए थे, उस स्थान पर आज एक भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसे बंगला साहब कहते हैं। दिल्ली की सिख संगत उनके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में नित्य स्थान पर आती थी। राजा जयसिंह की रानियां भी उन्हें बहुत स्नेह करती थी। औरंगजेब को बाल गुरु की लोकप्रियता के समाचार प्राप्त हुए रहे थे। राजा जयसिंह ने भी उसे आश्वस्त करवा दिया था कि सिख संतों ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। औरंगजेब ने राम राय के दावे को अस्वीकार कर दिया। उन्हीं दिनों दिल्ली में चेचक की महामारी फैली हुई थी। दुर्भाग्य से गुरु हरकृष्ण को भी यह बीमारी लग गई। इस व्याधि से ग्रस्त होकर 30 मार्च 1664 को उनके जीवन ज्योति परम ज्योति में विलीन हो गई। उस समय उनकी आयु मात्र 8 वर्ष थी। परंपरा के अनुसार प्रत्येक गुरु अपनी जीवन लीला की समाप्ति के पूर्व अपने उत्तराधिकारी घोषणा कर देते हैं। ध्यासन से पूर्व सिखों ने उनसे जाना चाहा कि वह गुरुतर भार किसे सौंप रहे हैं। उसी समय उन्होंने संकेत करते हुए कहा, बाबा बकाले। इसका अर्थ था कि उसके बाबा यानी कि दादा अमृतसर के निकट बकाला ग्राम में निवास कर रहे हैं, वही उनके उत्तराधिकारी होंगे। गुरु हरकृष्ण के दादा गुरुदित्ता जी थे। उनके भाई तेग बहादुर जी उस समय बकाला में थे। यह संकेत उनकी ओर था। सिख संगतों ने बकाला जाकर यह बात तेग बहादुर जी को बताई। परिणाम स्वरूप 9वें गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर प्रतिष्ठित हुए।